ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो सबसे पहले हम कथा को शुरू करने से पहले 1 मिनट उस परमात्मा का आह्वान करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यह ज्ञान बहुत उच्च ज्ञान है। कथा के साथ साथ यह परमात्मा का ज्ञान है। तो संसार में किसी भी व्यक्ति की इतनी ताकत नहीं जो परमात्मा के समान ज्ञान सुना सके। वो परमात्मा का ज्ञान सिर्फ वो परमात्मा ही सुना सकता है। तो उस परमात्मा का आह्वान करते हैं और आए और हमें सत्य नारायण की सत्य कथा सुनाए। 1 मिनट सभी परमात्मा की याद में। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले सभी जयकारे देकर सभी साथ मिलकर बोलेंगे श्री सत्यनारायण देव की जय। तो वैसे तो ये कथा सभी ने शुरू से सुनी ही है, लेकिन आज हम जो ये कथा सुनेंगे वो परमात्मा ने जो इस कथा का भावार्थ बताया है एक आध्यात्मिक रूप से, तो उस कथा को हम सुनेंगे एक आध्यात्मिक तरीके से। कथा वही होगी लेकिन भावार्थ हम जानेंगे। तो कहते हैं कि ये कथा एक बहुत महान पुरुष ने, गुरु ने अपने आश्रम पर इस कथा का आरंभ किया था और अपने फॉलोवर्स को यह ज्ञान सुनाया। तो जब फॉलोवर्स को यह ज्ञान सुनाया तो उनमें फायदा और चेंजेस ये पाया गया कि उनके अंदर शालीनता, नियमबद्धता, शांति यह जीवन में आने लगी। और जब बच्चों में यह जो परिवर्तन देखा गया तो सभी ने चाहा कि हम भी इस कथा को अपने घर में रखें। तो धीरे धीरे ये कथा नगर तक जाने लगी। तो सबसे पहले ये कथा कहते हैं कि एक ब्राह्मण ने अपने घर करवाई। तो जब उसने अपने घर ये कथा करवाई तो सभी आए और सभी ने ये कथा सुनी। तो वहां पर रोज एक लकड़ी वाला लकड़ी बेचने आता था। उस दिन उसने भी वह कथा सुनी और समझी, उसको अच्छी लगी। तो ब्राह्मण ने लकड़ी वाले से कहा कि आप भी यह कथा करवा लीजिए। तो लकड़ी वाले ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसकी सोचने की मुद्रा को देखकर ब्राह्मण ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि आपको यह कथा कराने का विचार तो है लेकिन सामर्थ्य नहीं है। तो उसने कहा कि मैं आपको कहता हूँ, आप जो लकड़ी बेचते हैं उसका दाम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और उसकी शुरुआत मैं खुद से करता हूँ। फिर उसके बाद जो कुछ थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा बचेगा आप केवल एक दीपक से और एक कटोरी प्रसाद से इस कथा को संपन्न करवाइए और कामना ये रखना कि आपके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाए। तो उस कथा को कराने के लिए वो लकड़ी वाला मान गया। फिर उसने ये कथा करवाई अपने घर और फलस्वरूप ये माना गया कि सच में उसके जीवन से दरिद्रता समाप्त हुई। अच्छा, इन सभी चीज़ों को देखकर सबको बहुत सारे फायदे हुए। काफ़ी जगह ये कथा का प्रचार प्रसार होने लगा। तो वहाँ का जो नगर का राजा था, उस राजा ने सोचा कि ये कथा यदि सबको लाभ मिल रहा है, इस कथा से सभी को लाभ मिल रहा है, तो क्यों न राजकोष के खर्चे से सभी जनों के लिए इस कथा का आयोजन किया जाए। तो अपना यह विचार राजा ने सभी नगर वालों के लिए रखा और उसने सभी को आमंत्रण किया। न कोई जाति भेद रहा, न कोई रंग भेद रहा, न कोई पद पोजीशन का रहा, सबको उस कथा में उसने आमंत्रित किया। तो जब उस कथा में उसने सबको आमंत्रित किया तो कहते हैं कि उस कथा में जो भी आए सबने कथा सुनी, बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुई। और जब एक एक करके राजा के पास सभी लोग आते
राजा से प्रसाद लेते, राजा को देखते, धन्यवाद करते और फिर जब प्रसाद लेकर जाते तो कहते हैं कि उस पूरी सभा में एक बनिया था। तो उस बनिया को राजा ने कहा कि आप भी अपने घर ये कथा करवाइए। तो राजा ने कहा कि आप भी ये कथा करवाइए। तो बनिया कहता है कि मुझे इस कथा की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता? उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, दौलत है, मकान, प्रॉपर्टी, बोले सब कुछ है, सुख शांति सब कुछ है, मुझे यह कथा करवाने की आवश्यकता बोले नहीं है। तो राजा ने सूचन किया कि यह सब कुछ तो है, लेकिन इसको संभालने के लिए वारिस नहीं है। जो भी आपके पास आज सब कुछ है, उसको संभालने के लिए जो वंश आपके इसको आगे बढ़ाए वो वारिस नहीं है। तो आप ये कथा कराइए। ऐसा सुनकर बनिया घर जाता है और अपनी पत्नी, उसकी पत्नी कौन? लीलावती को यह विचार सुनाता है कि अभी इस प्रकार से मैं कथा सुनकर आया और राजा ने यह सूचन किया है कि आप भी यह कथा कराइए और उससे वारिस की प्राप्ति होगी। तो वे सुनकर ही लीलावती खुश हो गई कि चलो ठीक है, काफी सालों के बाद घर में वारिस आएगा। अच्छा, वो ये पूछने ही वाली थी कि ये कथा कब कराएंगे। वो ये पूछने ही वाली थी कथा कब कराएंगे। तो तब तक बनिया क्या कहता है? जब वारिस होगा तब यह कथा करें। तो यहाँ पर इस कथा का जो अध्याय है वो यहाँ पर रोककर हम इसके भावार्थ को समझेंगे। तो सबसे पहले तो जो बताया कि ये कथा किसी गुरु ने एक नैनी शरण का जो एक स्थान था वहां पर इस कथा को आरंभ किया था उस गुरु ने। तो कहते हैं कि नैनी शरण, नैनेश का अर्थ होता है अविनेश, मीन्स एक सेकंड में जो पलक हमारी झपकती, और पलक को झपकने में कितना समय लगता है? एक सेकंड से भी कम समय में वो पलक हमारी झपकती। और भावार्थ यहाँ पर यह बताया है कि अरणीय का मीन्स होता है एकांत। लोगों ने एकांत का मीनिंग क्या समझ लिया है कि किसी जंगल में चले जाना, लेकिन यहाँ पर परमात्मा भावार्थ बताते हैं कि एक सेकंड में उस परम पिता परमात्मा पर निश्चय होना, अर्थात मैं उस परमात्मा की हूँ और मुझे यह ज्ञान परमात्मा सुना रहे हैं। यह भावार्थ परमात्मा ने बताया कि एक सेकंड पर परमात्मा के अंत में खोना, इसका अर्थ होता है एकांत, एक के अंत में खोना। फिर बताया कि तीर्थ स्थान, तो तीर्थ स्थान यानी तीर्थ स्थान कहें, हम आश्रम कहें, मंदिर कहें, तो आश्रम हो जहाँ इंसान, जहाँ व्यक्ति, जहाँ सभी लोग आते शांति को पाते और अपने पापों की क्षमा मांगने। फिर यहाँ पर बताया कि कथा करने वाला ब्राह्मण भी था, गुरु भी था, लकड़ी वाला भी था और साथ साथ राजा ने भी करवाया। मतलब इस कथा में यह साथ सुनाया कि कथा कराने वाले सभी थे, उसमें न कोई जाति रखी गई, न कोई पद का रखा गया, न भेदभाव, किसी भी चीज का अंतर नहीं पाया। तो कहते हैं कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कभी भी जाति नहीं देखती, न पद पोजीशन देखती है। ज्ञान हर एक को अपने जीवन में धारण करने का पूर्ण अधिकार देता है। फिर इसमें बताया कि बनिए ने क्या बोला कि मुझे यह कथा कराने की अभी आवश्यकता नहीं है।
तो राजा ने जब सूचन किया कि कथा तो भले कराइए, आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसको संभालने वाला वारिस। अच्छा, यहाँ वारिस से हम सभी क्या समझते? वारिस अर्थात जो हमारे धन संपत्ति जायदाद दौलत को आगे चलकर संभाले, वह होता है वारिस, जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। लेकिन आजकल की दुनिया में यदि देखा जाए तो वह बच्चा तो नया मकान ले लेगा, नए फ्लैट में जाकर रह लेगा। आजकल तो नया फ्लैट तो क्या, तो बाहर जाकर ही रह लेते, विदेश में ही चले जाते। तो यहाँ पर वारिस का अर्थात परमात्मा ने आध्यात्मिक रूप से बताया कि जो हम अगले जन्म में लेकर जाएंगे, और अगले जन्म में हम क्या लेकर जाएंगे? हमारे संस्कार, हमारे पुण्य। तो उन पुण्यों को जमा करना अर्थात स्वयं का वारिस बनाना, इस वंश का वंशज बनाना और स्वयं का वारिस बनाना, कहते रात दिन का अंतर है। तो स्वयं का वारिस अर्थात जो पुण्य अर्जित करना। तो राजा ने जब ये सूचन किया था कि आप ये कथा करवाइए, तो उसने वंश को देखा लेकिन आध्यात्मिक रूप को नहीं समझा कि पुण्यों का वारिस बनाना, कि मुझे जब अगले जन्म में जाना है तो मैं पुण्य लेकर जाऊँ। अच्छा, फिर इस अध्याय का हम कथा का हम दूसरा अध्याय देखते, तो सभी साथ में मिलकर बोलेंगे, श्री सत्यनारायण देव की जय। अच्छा, लीलावती ये सुनकर बहुत खुश हो गई कि हाँ, अब क्या आएगा? वारिस आएगा। तो जैसे उसने यह पूछने की कोशिश की कि अब हम ये कथा कब करवाएंगे, तब क्या कहता है बनिया? क्या कहता है कि जब अपने वारिस पैदा होगा, जब हमें बच्चा होगा, हम ये कथा तब करवाएंगे। अच्छा, वो समय वो था, द्वापर युग का समय गाया हुआ है, जब स्त्रियां पुरुषों के आगे कुछ भी नहीं कहती थी, जैसा आप कहें ठीक है। तो लीलावती चुप कि भाई जैसा ये कहें। अच्छा, वो समय भी आया जब उनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था कलावती। कलावती का जन्म। अच्छा, जैसे ही कलावती का जन्म हुआ, उसके 2 महीने पश्चात लीलावती पुनः याद दिलाती है कि हमने ईश्वर से वचन किया था कि हम सत्यनारायण देव की कथा कराएंगे, तो हम कथा करवाएं। तो बनिया क्या कहता है? क्या कहता है बनिया? बनिया कहता है कि अब तो मैं ये कथा तब करवाऊंगा जब कलावती का विवाह हो। बढ़िया सा अच्छा लंबा उसने समय मांग लिया, और वो भी लंबा, एक साथ कितना समय? आराम से 18-20 साल का समय उसने मार्जिन मांग लिया। अच्छा, वो समय भी आया, वो समय भी आया जब कलावती का एक बहुत सुंदर वर ढूंढा गया, बहुत सुंदर स्थान ढूंढा गया, शुभ मुहूर्त निकाला गया, शुभ पंडित देखा गया, सब कुछ तय हो गया और उनकी शादी भी हो गई। शादी के समय लीलावती फिर याद दिलाती है कि अब तो समय आ गया है विवाह का। तो विचार यह है कि हम ये कथा संपन्न करते हैं ताकि पुत्री को भी आशीर्वाद मिले और सारे जो विघ्न है सूक्ष्म वो समाप्त हो जाए, और ये जो वचन हमने परमात्मा को दिया है वह वचन भी पूरा हो। तो उस समय बनिया क्या कहता है? क्या कहा बनिया ने? अच्छा, पहले तो उसने पोस्टपोन किया था कि अभी ये कथा नहीं करवाएंगे। कब करवाएंगे? जब उसका विवाह होगा। लेकिन फिर बनिया क्या कहता है? अब मुझे यह कथा कराने का विचार नहीं। कैंसिल ही कर दिया। पहले तो पोस्टपोन किया, लेकिन अब उसने ये कथा कराना जो विचार था वो कैंसिल कर दिया। तो यहाँ तक कि हम
भावार्थ को समझेंगे जो परमात्मा ने इसका आध्यात्मिक रहस्य हमको बताया है। कहते हैं कि सभी जब ये कथा सुनते हैं तो लोग बनिया जाति पर हंसते हैं, लेकिन आज से हम ये समझेंगे कि ये जो कथा है, जो इसमें दो पात्र विशेष बताए हैं, लीलावती और कलावती। तो लीला और कला, अब यहाँ से हमारी स्वयं की कथा चालू होती है। कैसे होती है देखो, हम एक एक चीज करके इसमें देखेंगे। तो कहते हैं कि ये कथा मैं तब करवाऊंगा जब बच्ची का जन्म होगा, या फिर उसने बाद में का तब करवाऊंगा जब इसका विवाह होगा। आज हम क्या कहते हैं, मंदिर में जाते हैं। कौन कौन जाते हैं मंदिर में? कौन कौन जाते हैं मंदिर में? मंदिर में तो सभी जाते होंगे। हाथ उठाए, हाथ क्यों नहीं उठा रहे? हाथ उठाने में क्या हुआ? मंदिर में तो सभी जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कौन कौन जाते हैं? एक बार पुनः हाथ उठाएंगे। बहुत बढ़िया, सत्यता से बताया, सभी मंदिर में जाते, बहुत सुंदर। अच्छा, मंदिर में जाकर क्या करते? भगवान से क्या कहते? हे भगवान, हमारी यह मनोकामना पूर्ण करिए, और जब यह कामना पूरी होगी तब हम 21 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, और जब हमारी ये कामना पूरी होगी तब हम इतने गरीब आश्रम में जाकर बच्चों को दान करेंगे। जब यह कामना पूरी होगी तब हम 16 सोमवार का व्रत करेंगे। इस प्रकार के कई सारे मनोकामना पूरी करने की इच्छा भगवान के सामने रखते, और क्या कहते कि पहले हमारी मनोकामना पूरी करिए तब हम ये सारी चीजें करें। यूं ही कहते, यूं ही कहते हैं। अच्छा, अब हम ये बताएं कि क्या ये कथा बनिए की थी? आज यह कथा हम सबसे जुड़ी हुई है, सबसे जुड़ी हुई है। अच्छा, यूं भी नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि जब हम ये कथा करवाएंगे, मतलब हम जब आप हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे तब हम ये करेंगे। वो करते भी हैं और कहते हैं कि कई लोग अपना विश्वास भी और प्रॉमिस भी परमात्मा से करते कि हम ये करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कब वो नियम छूट जाता पता ही नहीं चलता। हमें हमारी बस मनोकामना पूर्ण हुई और हम जैसे भूल जाते। अच्छा, फिर उसने कहा कि जब लीलावती का विवाह हुआ, जब उसने यह कैंसिल करवाया, तो कहते हैं कि तब वो अपने दामाद के साथ कहाँ चला गया? कमाने के लिए घर पर 2 स्त्रियों को छोड़कर चला गया। कहते हैं बनिए की बुद्धि कहाँ जाती है? कमाने में और जमा करने, इन 2 चीजों में उसकी बुद्धि जाती है ना? कमाने में और जमा करने। तो कहते हैं कि जब वो समय बताया गया कि स्त्रियों को 2 स्त्रियों को छोड़कर वो घर पर और कहाँ चले गए? अपने दामाद के साथ कमाने के लिए जंगल में चले गए, क्योंकि उसकी बुद्धि कहाँ थी? धन में। तो आज देखा जाए तो हर एक की बुद्धि धन में, हर एक की बुद्धि। कहते भिखारी के पास भी टाइम नहीं है। आजकल के भिखारी, एक ने पैसा नहीं दिया तो दूसरे के पास चले जाते, टाइम नहीं उनके पास है। तो कहते हैं कि यह जो कथा है न केवल उस बनिए से जुड़ी है, परंतु हम सबके जीवन से जुड़ी है, और जिसका भावार्थ परमात्मा समझाते और साथ साथ हमें यह समझाते कि इन सारी उलझनों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हमने ही इन सारी चीजों को पकड़ा हुआ है। कैसे पकड़ा हुआ है? एक छोटी सी कहानी से हम समझते हैं। एक छोटे से बच्चे का जो हाथ था वो एक कांच की भरनी में जाकर फंस गया, निकल ही नहीं रहा। अब माता पिता चिंतित हुए कि कैसे यदि उसको तोड़े तो बच्चे का हाथ कहीं उस हाथ में कांच न चुभ जाए, और यदि बच्चा
वो जबरदस्ती निकाले तो वो तो छोटा सा बच्चा है, नाजुक हाथ है, तो कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, काफी लोगों, बहुत अच्छे अच्छे सलाहकारों से सलाह की, बहुत कुछ किया ताकि बच्चे का हाथ निकल पाए, लेकिन हाथ निकल ही नहीं रहा था। आखिरी में पुराने जमाने में क्या करते थे, और आज भी यही करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फैशन कम हो गया, लेकिन पुराने जमाने में क्या करते थे, जब हर जगह से रास्ते बंद हो जाते तो किसके पास जाते, आखिरी में गुरु के पास जाते थे। कहते हैं ना, गुरु के पास जाते थे। तो जैसे ही वो गुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि अब हमको सलाह करिए, हमको बताइए कि इस बच्चे का हाथ इस भरनी से कैसे निकालें। तो उन्होंने कहा वेरी सिंपल, बहुत आसान है। बोले कैसे? तो बोले, उस बच्चे से पूछा, अच्छा तुमने इस भरनी में हाथ क्यों डाला? तो उसने कहा कि इसमें 10 रुपए पड़े थे। बच्चे ने क्या कहा कि उसमें 10 रुपए पड़े थे और मुझे वो पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने उसमें हाथ डाला। तो गुरु कहता है इतनी सी बात, हम तुमको 200 रुपए देंगे, 200 रुपए देंगे। हम अभी माता पिता से कहते हैं वो पक्का तुम्हें 200 रुपए देंगे, तो बच्चा कहता है पहले इनसे बुलवाओ, पहले इनसे बुलवाओ कि सच में मुझे देंगे। तो बच्चे, तो माता पिता क्या कहते, माता पिता है ना, कहते 200 नहीं, हम तुमको 1000 रुपए देंगे, तुम बस इस भरनी से हाथ निकालो। तो बच्चे ने 1 सेकंड में हाथ खोला और उसमें से हाथ निकल गया। कहा जाता है जब हम किसी चीज को छोड़ दिया जब परमात्मा पर, आपने ये चीज नोट की होगी, जब भी कभी हम किसी चीज को पकड़ के रखते और जब हम छोड़ देते कि अब तो ये काम होना मुश्किल है, आप नोट करिएगा, थोड़े टाइम के बाद वो काम पूरा हो जाता है। भावार्थ क्या होता है, छोड़ना सीखना है। जब हम छोड़ देंगे तब आप ही वो सारे काम हमारे बनेंगे। तो इस जो नेक्स्ट अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं, और उसको शुरुआत करने से पहले हम सभी फिर से साथ में मिलके बोलेंगे, श्री सत्यनारायण देव की जय। तो यहाँ बताया कि जब बनिया धन कमाने के लिए चला गया अपने दामाद के साथ, और वो समय जब कमाना बहुत मुश्किल था, और विशेष स्त्रियों के लिए कमाना तो बहुत मुश्किल था, बल्कि घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल था। ऐसे समय में जो कुछ भी घर पर बचा हुआ था, जो कुछ भी घर पर बचा था, वो सब उन्होंने अपनाया, यूज किया, और धीरे धीरे कहते हैं कि वो सारा समाप्त हो गया। एक घर में दरिद्रता आ गई, लीलावती और कलावती जैसे तैसे करके घर का गुजारा करने लगे। तो कहते हैं कि एक बार की बात है, कलावती शाम को बहुत देर से घर पर आती है। तो लीलावती कहती है कि कहा जाता है स्त्रियों को शाम को सूरज ढलने के बाद घर में नहीं आना है, यह कायदा नहीं कहता। तो कलावती क्या कहती है, माँ मैं घूमने नहीं गई थी, कहीं पर कथा चल रही थी तो मैं वहां बैठ गई थी। अच्छा, वहां पर कथा सुनने का नहीं था, पर मतलब किस चीज से था, जो कथा के बाद मिलने वाला प्रसाद है। मन में यह था कि कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए, चाहे थोड़ा सा ही, लेकिन खाने को कुछ मिल जाए। भावार्थ वहां पर यह था। तो कहती माँ मैं कहीं घूमने नहीं गई थी, कहाँ रुकी नहीं थी, लेकिन प्रसाद था जिसके कारण थोड़ा समय में रुक गई। अच्छा, जैसे ही कथा का नाम सुना
तो लीलावती के मन में यह विचार आया कि आज ही शाम को मैं एक कटोरी प्रसाद बनाती हूँ और एक दीपक जलाकर इस कथा को संपन्न करती हूँ और कामना यह करती हूँ कि जो घर के व्यक्ति गए हैं, घर से दूर गए हैं, वो वापस लौट कर आ जाए। तो कहते हैं कि उसी शाम कलावती और लीलावती दोनों ने मिलकर उस कथा को संपन्न किया और उसी जगह जो उन दोनों के जो पति और जो बेटे थे, बनिया और उसका बेटा, उनको भी यह विचार आता है कि अब वापस लौटना चाहिए, वापस घर की ओर लौटना चाहिए। तो कहते हैं कि जब वो लौट रहे थे, जब उनको विचार आया और वो लौट रहे थे, तो कहते कि जंगल की ओर से वो एक एक रात करके जंगल में रुकते और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते बढ़ते अपने गांव के तरफ आते। तो जब वो आखिरी दिन था उनका आने का और एक जब जंगल में रुके, तो उन्होंने पाया कि पास से आकर दो चोर कुछ सामान था वो उनके पास रखकर आगे चले। वो सामान उनके पास रखकर आगे चले गए। अच्छा, जैसे ही आगे गए तो पीछे से राजा के दो सैनिक थे, वो आए और उन्होंने उनसे पूछा कि आपने यहाँ पर किसी दो व्यक्ति को जाते हुए देखा? तो वो दोनों क्या कहे? हमने किसी को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो दोनों व्यक्ति इतना जल्दी आए थे, कुछ सामान रख के चले गए जो उसने देखा भी नहीं। अच्छा, समझ में नहीं आया कि वो सामान रखकर भी गए। रात का समय था, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने किसी को भी जाते हुए नहीं देखा। अच्छा, इतने में एक सैनिक की नजर कहाँ गई? उस चोरी के सामान पर जाकर एक सैनिक की नजर पड़ी। तो उसने कहा कि आप ही चोर हैं। क्यों? क्योंकि वो भी दो लोग थे और आप भी दो लोग। पर उन्होंने बहुत समझाया कि नहीं, हम दोनों चोर नहीं हैं, हम तो कमाने आए थे और हम अब पुनः घर की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने अपना ही सामान दिखाया, लेकिन सैनिकों ने यह कहा कि भले आप चोर ना हो, लेकिन सामान तो आपके पास पाया गया है और आप चोर हैं या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेगा? कौन लेगा? राजा लेगा। अच्छा, राजा अभी विश्राम पर है, वो उठेंगे सुबह और सुबह वो निर्णय सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको यूं भी नहीं छोड़ सकते, तो एक रात के लिए आपको बंदी बनाकर जेल में डाला जाए और ये सामान भी सारा जब्त किया जाएगा। सारा सामान उनका जब्त करके अब पूरे जीवन की जो कमाई वो एक झटके में ले ली जाए। कैसा लग रहा होगा? कैसा लग रहा होगा बनिए को? और खुद को कहाँ बिठा दिया? जेल में। भगवान से पूछता है कि भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मुझे ये सजा भुगतनी पड़ रही है? मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मुझे ये सजा भुगतनी पड़ रही है? अच्छा, कहते कि वहां जब लीलावती ने यह कथा करवाई थी, तो बताते हैं कि जब उसने ये कथा करवाई और जब सच्चे दिल से कोई परमात्मा को याद करता, जब प्रेयर करता, प्रार्थना करता, तो परमात्मा उसकी सुनते हैं। जब उसने दिल से वहां पर प्रार्थना की कि घर के दूर गए हुए परिवार के जो लोग हैं वो वापस आ जाए, तो उस कथा में जो उसने पुण्य अर्जित किया वो पुण्य उनको पहुंचा। और उसका फल स्वरूप बताते कि राजा को रात्रि में सपना आया। क्या सपना आया?
कि आपके जो दरबार है उसमें 2 लोगों को बंदी बनाया गया है जो कि निर्दोष हैं। उनको सुबह उठते ही छोड़ देना, वरना आपका कल्याण नहीं होगा। ये किसको सपना आया? किसको सपना आया? राजा को यह सपना आया। अच्छा, जैसे ही सुबह हुई, राजा ने सबसे पहला काम क्या किया? दोनों को छोड़ दिया। अभी तक पता नहीं चला कि असली जो चोरी हुई उसका गुनहगार कौन, लेकिन उसको वो सपना ताजा था, उसने उन दोनों को छोड़ दिया। अच्छा, जैसे ही वो छूटे और अपना सारा सामान लिया और आगे की ओर बढ़े, तो कहते हैं कि जब वो आगे की ओर बढ़े और कहाँ पर पहुंचे? जब वो नदी किनारे पहुंचे, अपना सारा सामान नदी में रखा, तो रखते समय कौन आया? एक साधारण वेश में, कहते हैं कि साधारण वेश में एक व्यक्ति आया और उनसे पूछता, जो दिखने में ब्राह्मण लगता था, तो उनसे पूछता कि इस नदी में जो नाव है उसमें क्या है? तो बनिया क्या कहता? क्या कहता? वो भी सूखे, क्या कहता? कि सूखे बेल पत्ते हैं, सूखे बेल पत्ते हैं। अच्छा, दामाद कहता है, ऐसा कहकर जब उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि सूखे बेल पत्ते हैं, तो ब्राह्मण ने क्या कहा? क्या कहा? तथास्तु। क्या कहा? तथास्तु। दामाद को विचार चला, उसने सूचन किया कि मानो न मानो किसी साधारण वेश में, लेकिन वो कोई महान पुरुष था जो हमसे पुण्य करवाने आया था। अच्छा, वो इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो न जाए। जाओ, उसके पांव पकड़ो, क्षमा मांगो और उसको बताओ कि हमारी नाव में धन था, सच बोलो, तो हमारा जो पाप है वो भस्म होगा। बनिया जाता है और उस व्यक्ति को ढूंढता है और कहते कि वह मिल जाता है। तो यहाँ पर हम एक बहुत सुंदर गीत के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे, तो सभी मेरा साथ देंगे गीत में। तो कहते हैं, प्रेम भूखा बरस रहा है, पीने अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि, मुस्कानों में हरि हरि। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति की भेद न करती, जो लेती वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद न करती, जो लेती वो तुमको देती है, जो बोएगा वो काटेगा,
कहते हैं कि जो भी नेकी से काम किया वो कभी व्यर्थ न जाता है, कभी व्यर्थ न जाता है। लेकिन जो हमने पुण्य किया उसका लेखा जोखा भगवान के पास लिख जाता है और कहते हैं कि उसका हमको फल जरूर बाद में मिलता है। औरों को तू फूल दिए जिसने उसके हाथ महकते, कोई दीप मिले तो बाती बन तू भी किसी को साथ में ले। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और लाइन बहुत सुंदर बताते, कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दत्तों से, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों से, सबसे प्यारे भक्तों से। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। अब बहुत सुंदर लाइन ध्यान से सुनिएगा, जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो कहते हैं कि जब वो ब्राह्मण पास में आया तो बनिए ने पहले क्या कहा था कि सूखे बेल पत्ते हैं, लेकिन कहीं से ढूंढकर उसने उस व्यक्ति को ढूंढा और अब क्या कहता है, कहता है क्षमा करना प्रभु मुझसे भूल हुई। अच्छा, पहले तो वो इंसान था, लेकिन जैसे ही उसको यह गलती का एहसास हुआ तो क्या कहता, क्षमा करना प्रभु मुझसे भूल हुई, सूखे बेल पत्ते नहीं थे, धन सोना चांदी जायदाद और ये जो संपत्ति पूरी वो उस नैया में थी। ब्राह्मण क्या कहता, तथास्तु, कोई बात नहीं, ऐसा कहकर वह चला जाता है। अच्छा, बताते न उसने मांगा न उसने दिया, न उसने मांगा और न उसने दिया। तो यहाँ पर हम आध्यात्मिक अर्थ इसका समझते हैं। तो यहाँ पर आध्यात्मिक रूप यहाँ यह समझते कि कहते हैं कि कमाई के लिए वह निकल गया। जैसे ही शादी हुई, कमाई के लिए वह निकल गया। तो कमाई के लिए तो आज हर कोई चला जाता, कहते बच्चे भी बाहर चले जाते। अच्छा, बच्चे जब बाहर जाते वह अपने फ्रेंड सर्किल में पूछने के लिए तैयार हैं। कहते हैं ना, दोस्तों से पूछते हैं तुमने क्या खाया, आज कहाँ जा रहे हैं, आज किसके साथ घूमेंगे, आज क्या किया। वो बच्चों से यह पूछने के लिए तैयार रहते, पर जो माता पिता को गांव में छोड़कर आए उनको भूल जाते, उनको नहीं पूछते कि उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया। अब जीवन में दो चीजें होती है, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। जब वो जेल में था, जब बनिया जेल में था, तब क्या कहता भगवान से कि मैंने क्या पाप किया, क्या पाप किया जो मुझे आज ये सजा भोगनी पड़ रही है। एक घटना सुनाते कि जब रावण सीता को ले गया था, तब राम ने एक यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ में कहा जाता कि उस यज्ञ में सीता की जरूरत थी जोड़े के रूप में। तब उसने क्या किया था,
तब उसने वो यज्ञ करवाया। लेकिन सीता को यज्ञ करने के पहले ही खबर मिली कि राम एक यज्ञ करवा रहे हैं, और उस यज्ञ में वो साथ में अपनी पत्नी के रूप में किसी को बिठाने के लिए राम दूसरी शादी कर रहे हैं। यह सूचना किसको मिली? सीता को मिली कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं। सीता को बहुत दुख हुआ और उसके बहुत सारे विचार चले। क्या विचार चले? जब मैं पूरे जीवन में पतिव्रता रही, लेकिन राम, मैं पत्नीव्रता रही लेकिन राम पतिव्रता वो क्यों नहीं रहे? उसके बहुत संकल्प चले, बहुत क्रोधित हुई थी। दिखाया नहीं था लेकिन उसको बहुत क्रोध आया था, बहुत चिंतित हुई थी, बहुत सारे संकल्प चले। जब हवन था, जब यज्ञ पूरा हुआ, तब पुनः सीता के पास खबर आती है कि सीता के रूप में राम ने स्वर्ण सीता को बिठाया था। सीता को बहुत फील हुआ, उसको बहुत फील हुआ और उसको लगा कि मेरे से भूल हुई है। वह अपने गुरु के पास गई और गुरु को बोली कि हे गुरु, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे से भूल हुई, मैंने उस इंसान के लिए गलत सोचा, जिसने न कभी खुद किसी के साथ बुरा किया और न कभी मेरे साथ बुरा होने दिया। ऐसे इंसान के लिए मैंने गलत सोचा, तो मुझे इस पाप की, इसको भरपाई करने की कोई युक्ति बताइए ताकि इसका असर मेरे बच्चों पर भी न जाए और मुझ पर भी न हो। और आज हम ये कथा सुन, यह जो वाक्यांश था, ये सुनाने का सारांश क्या रहा, भावार्थ क्या रहा? आज हम क्या करते? सोचते भी बेफाम, बोलते भी बेफाम और करते भी बेफाम। भले ही आज मेरे को, यदि मैं आपसे कुछ कहूँ कि मुझे ये गलत करना है, लेकिन मैं करूँ नहीं, सॉरी बोल दूँ, लेकिन वो परमात्मा हमको तो कितना अकाउंट देखता, हमें एक ही अकाउंट दिखता है कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन परमात्मा के पास 3 अकाउंट होता है। कौन सा 3 अकाउंट? गलत सोचना, गलत बोलना और गलत करना। तो उन तीनों बैलेंस जो अकाउंट है उसमें बैलेंस ऊपर नीचे तो होगा ऊपर नीचे। जब सीता ने जरूर ये सोचा, कुछ गलत किया नहीं, लेकिन फिर भी उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने गलत सोचा। और आज हम कुछ भी सोचते, सही बात है, कुछ भी सोचते। कभी हमने अपने विचारों पर गौर किया कि मैं क्या सोचती? तो हमें अपने सोचने पर भी ध्यान देना। अच्छा, फिर इसमें बताया कि आज जैसे कलावती और लीलावती, ये जो दोनों थी, तो वहां पर निर्बलता की शक्ति बताइए। कहते हैं कि उस टाइम में घर में 2 स्त्रियों का अकेला रहना बहुत कठिन था, लेकिन आज तो लड़कियां अकेले भी जाकर, दूर दूर देशों में जाकर अकेले रह रही हैं। तो यहाँ पर निर्बलता का प्रतीक यह माना गया है कि आज हर एक को अंदर में भय बैठ गया है। उस भय को निकालने के लिए परमात्मा हमें इस आत्मा की शुद्धि का ज्ञान देते हैं, जो कि हम डेली जो परमात्मा का ज्ञान सुनते, तो वो शक्ति हमारे अंदर आती और वो जो निर्बलता है उससे हम क्या बनते? बलवान बनते। तो आगे का अध्याय हम शुरू करने से पहले फिर से सभी साथ में मिलकर बोलेंगे, श्री सत्यनारायण देव की जय। अच्छा, कहते हैं कि ये लंगर उठाया और उन्होंने अपनी नाव चालू की। लंगर उठाया और अपनी नाव चालू की। जैसे ही चलने लगे और अपने जो गांव है उसके नजदीक आकर पहुंचे,
तो बताते हैं कि कलावती एक कथा सुन रही थी और उस कथा के बीच में जब लोगों द्वारा उसके पास खबर आई कि आपके पति और आपके पिता वापस लौट आए हैं कई सालों के बाद, खुशी के मारे इतना झूम उठी कि वह कथा आधे में ही छोड़कर उठकर वो चली गई। किसके लिए? मिलने के लिए। अच्छा, जैसे ही वो मिलने गई तो जैसे ही उसने देखा कि नाव में कौन कौन था नाव में, केवल उसने देखा कि उसके पिताजी ही थे नाव में, पति नहीं था। नाव में पति नहीं था। उसने कहा ये कहाँ है? अपने पिता से पूछा कि ये कहाँ है? तो पिता ने कहा अभी तो यही थे, किनारे आकर तो कोई डूबता नहीं, किनारे आकर तो कोई डूबता नहीं। तो उसने भी देखा कहाँ है, लेकिन वो मिले नहीं। तो उसने बहुत ढूंढा, कहते हैं कलावती ने बहुत इधर उधर ढूंढा, पिता ने भी इधर उधर ढूंढा, सब जगह ढूंढा, नहीं मिला। अब वो परेशान होकर क्या कहती है परेशान होकर कि यदि मेरे पति मुझे नहीं मिले तो आज यही मैं सती होकर डूब जाऊं। क्या कहती है? यही मैं खुद को खत्म कर लूंगी। अब बनिया क्या कहता बनिया? ईश्वर से कहता कि मुझसे यदि कोई भी भूल हुई है, गलती हुई है, तो हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना, ताकि इसका असर मेरे बच्चों पर न पड़े, मेरे परिवार पर न पड़े। कल रात जेल में था, क्या कह रहा था? वो पूछ रहा था भगवान से कि मैंने ऐसा क्या गलत किया, किन कर्मों की मुझे ये जो सजा है मुझे मिल रही है। लेकिन अभी क्या कहता है? यदि मुझसे कोई भी भूल हुई है प्रभु तो मुझे बताइए और मुझे क्षमा कीजिए। तो कहते हैं कि आकाशवाणी होती है और भगवान कहते कि कलावती जो कथा सुन रही थी तो उस कथा को वो आधा छोड़कर आई है, प्रसाद को वो आधा छोड़कर आई है। यदि वो वापस कथा में जाएगी, प्रसाद को ग्रहण करेगी, तो इसके पति इसको वापस मिल जाएंगे, इसके पति इसको वापस मिल जाएंगे। वो पुनः जाती है और उस प्रसाद को ग्रहण करती है और देखती है कि उसके पति उसको मिल गए। अच्छा, यहाँ पर हम परमात्मा ने जो हमको इसका भावार्थ समझाया है, तो वो भावार्थ हम देखते, कहते हैं कि प्रसाद को जब उसने ग्रहण किया तब उसको उसके पति मिल गए। तो यह श्रावण मास में तो हम हर एक जगह कथा सुनेंगे और हमने आज तक ये कई कथा सुनी भी है। सभी ने सुनी है? किस किस ने ये कथा पहले भी सुनी है? अच्छा, सबने नहीं सुनी, कई लोग पहली बार सुन रहे हैं। किस किस ने? एक बार लंबा हाथ खड़ा करिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन कौन है जो पहली बार ये कथा सुन रहे हैं? पहली बार कौन सुन रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो कहते हैं कि जब उसने प्रसाद जाकर ग्रहण किया तो उसका पति उसको मिला। तो यहाँ पर प्रसाद माना क्या? मिठाई। प्रसाद यानी मिठाई। प्रसाद माना कुछ मीठा और कहते हैं मुलायम। कभी किसी ने देखा प्रसाद में एकदम इतना ज्यादा कड़क कोई चीज बनाई गई हो कुछ मीठे में? और कभी किसी ने देखा करेले का भोग लगाया हो? हमेशा किस चीज का भोग लगाया जाता? कुछ मीठे का और जो मुलायम। तो यहाँ पर मीठा और मुलायम क्या? हमारा मुलायम स्वभाव और हमारी मीठी वाणी।
जब मीठी वाणी और मीठा स्वभाव होगा तो कहते हैं कि परिवार जुड़ा रहेगा। और आज क्या करते हैं? क्या करते हैं आज? जो मन में आया सो कह देते, जो मन में आया सो कह देते। तो जब वाणी में मिठास होगी और कर्मों में मुलायमता यानी नम्रता होगी, तब जाकर परिवार जुड़ेगा। वरना परिवार, आज हम सभी देख रहे हैं, परिवार बिखर जाते हैं। किस चीज पर? केवल एक वाणी से परिवार जुड़ भी जाता और केवल एक वाणी से परिवार खत्म भी होता। तो आज भी यहाँ पर हम सभी प्रसाद तो जरूर लेंगे, लेकिन प्रसाद को ग्रहण करने के साथ साथ कोई एक संकल्प जरूर लेंगे कि मुझे अपने जीवन में कौन से गुण को धारण करना है जिससे नम्रता मेरे अंदर आए और मेरा परिवार जुड़ा रहे, मेरा परिवार जुड़ा रहे। और मीठी वाणी की टोली तो आज सबको खानी ही है। कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है? सभी तैयार है। तो कोई भी मुझे कोई अपना अंदर एक गुण को धारण करने का संकल्प आज हम साक्षात परमात्मा और श्री सत्यनारायण देव के सामने साक्षी बनकर एक संकल्प जरूर लेंगे कि मुझे अपने जीवन में इस गुण को धारण कर अपनी नम्रता को बढ़ाना है और नम्रता के साथ साथ मुझे अपनी वाणी को मीठा बनाना है ताकि मेरा परिवार सदैव जुड़ा रहे। परिवार यदि जुड़ा हो ना हो, आज व्यक्ति स्वयं से भी लड़ाई कर लेता है। मैं ऐसा कैसे सोच लेती। आज सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी बढ़ रही? डिप्रेशन की बीमारी बढ़ रही। डिप्रेशन में क्या होता? सबसे ज्यादा पश्चाताप कि मैं ऐसी या मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। तो मैं अपने लिए ही स्वयं पर दया करूं और स्वयं को बनाने में मेहनत करूं। तो यहाँ पर आगे यह बताते, कथा को वापस आगे बढ़ाने से पहले हम सभी साथ में मिलकर बोलेंगे श्री सत्यनारायण देव की जय। तो कहते कि सिर्फ एक वाणी होती है जो हमें जन्मों जन्मों तक पश्चाताप कराने को बाधित कर देती है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते। एक बहुत गरीब परिवार था, बहुत गरीब, जहाँ पर जो पिता था उसका क्या काम था? पूरे दिन जंगल में जाकर लकड़ी को समेटना, काटना और बेचना, और घर पर आकर जो रात को जो समय बचता उस समय वो क्या करता? फैंसी जो भी कागज होते उन कागजों को बहुत सुंदर तरीके से बनाकर बॉक्स बनाता और उसको बेचता। एक दिन क्या हुआ, उनकी जो बच्ची थी उसने साइड से एक बहुत छोटा सा पेज का टुकड़ा काटा, बिल्कुल साइड से बहुत सुंदर तरीके से छोटा सा टुकड़ा काटा। जब पिता वापस घर लौटकर आया और उसने देखा कि ये छोटा सा टुकड़ा कटा हुआ है, उसको बहुत गुस्सा आया। पूरे दिन का थका हुआ, परेशान, गरीबी, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी पत्नी से पूछा ये किसने काटा? पत्नी कहती है मैं भी तो पूरा दिन आपके साथ थी, मुझे भी नहीं पता किसने किया। अच्छा, वो अपनी बच्ची से पूछता है किसने किया? बच्ची कहती मैंने किया। अच्छा, कहता क्यों किया? उसने सच तो बताया कि मैंने काटा, लेकिन जब उसने पूछा क्यों काटा तो वो बताने को तैयार नहीं। उसने बेटी को खूब पिटाई दी, क्योंकि गरीबी में कहते हैं थोड़ा सा भी नुकसान सहा नहीं जाता।
खूब पिटाई की और पिटाई करके उसको सुला दिया। वो रोते रोते सो गई। वो सबसे पहले अगले दिन सबसे पहले खुद उठती है, क्षमा चाहती हूँ थोड़ा सा घंटे के कारण। तो सबसे पहले वो उठती और उठकर ही अपने पिता के हाथ में वो सुंदर सा प्यारा सा अपने हाथों से बनाया हुआ डिब्बा वो अपने पिता के हाथ में पकड़ाकर कहती, पापा हैप्पी बर्थडे। क्या कहती? पापा हैप्पी बर्थडे। पिता को बहुत फील हुआ कि मैंने बहुत गलत किया। तो उस बच्ची को वो गोद में उठाता, उसको गले लगाया, उसको बोला मुझे माफ करना, मुझसे भूल हुई। अच्छा वो डब्बा खोलता, क्योंकि बहुत सुंदर छोटा सा ही था। उसने डब्बा खोला तो देखा खाली था, डब्बा खाली था। उसको और गुस्सा आया, इस दिन भी मुझे खाली डब्बा दिया। उसने जोर से बच्ची की पिटाई की और वो जाकर नीचे गिर गई। अच्छा बच्ची ने वो डब्बा लिया, अपने बैग में रखा, स्कूल बैग में, और वो स्कूल चली गई और कहती, जाते जाते पापा को कहती, पापा ये डब्बा खाली नहीं था, इसमें आपके लिए बहुत प्यार भरा हुआ था और मेरी ये दुआएं इसमें भरी थी कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़े, खूब धन कमाएं। मेरी इसमें दुआएं थी और बहुत सारा प्यार था, लेकिन अब वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर उसने वो बॉक्स लिया और अपने स्कूल बैग में रखा और चली गई। बताते 6 महीने के बाद एक छोटे से एक्सीडेंट में उस बच्ची का निधन हो गया और उसके बाद उस पिता ने वो बॉक्स हमेशा अपने पास में रखकर सोता और यही महसूस करता कि इसमें बहुत दुआएं हैं और मेरी उन्नति है। लेकिन बाद में पछताने से कोई फायदा? यदि पहले ही उसने 2 प्यार के बोल लिए होते तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। तो बताते कि 6 महीने के बाद जब इस कथा में, सत्यनारायण की कथा में बताते, 6 महीने के बाद बनिए का निधन हो गया, वो स्वर्गवास हुआ और जब वो वापस आए थे सभी मिलकर, तब उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवाई थी और उसके 6 महीने बाद बनिए स्वर्गवास हो गया। तो यहाँ पर यह कथा संपन्न होती है। लेकिन हमने पूरी कथा सुनी, इस कथा को हमने पूरा सुना। अच्छा, इसमें बताया गया कि बनिए ने लंबा मार्जिन मांग लिया था कि मैं अभी नहीं, बाद में कराऊंगा। बाद में जब समय आया तो कहा कि अब जब विवाह होगा तब कराऊंगा। जब विवाह भी हो गया फिर तो क्या कहा उसने, अब मेरा ये कथा कराने का कोई विचार नहीं। लेकिन जब अंतिम समय आया तब उसको अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, लेकिन तब उसके पास पुण्य करने के लिए समय नहीं बचा था। कहते 6 महीने में उसका स्वर्गवास हो गया। पुण्य करने के लिए उसके पास बिल्कुल 6 महीने का समय था, जहां हमें पूरा जीवन जब परमात्मा के सानिध्य में रहकर पुण्य करने का समय होता है, तब हम क्या करते? बच्चे, फिर बच्चों की शादी, फिर क्या करते? फिर पोता आ जाए, फिर पोती आ जाए, फिर पोता पोती की शादी, और फिर जब अंत में जब बिल्कुल ही जर्जरीभूत अवस्था होती, तब बुद्धि खुलती कि थोड़ा पुण्य हम भी कर लें। और जब ख्याल आता पुण्य करने का, तब क्या साथ नहीं देता? शरीर साथ नहीं देता। तब घुटने साथ नहीं देते, मंदिर जाना चाहे तो पैर साथ नहीं देते। कुछ परमात्मा का पूजा पाठ
अगर करना चाहे तो आंखें साथ नहीं देती, और जब भक्ति करना चाहे तब हमारे हाथ साथ नहीं देते। लेकिन आज परमात्मा की दया से, दुआओं से हमारे पास सब कुछ है। सुंदर काया, स्वस्थ शरीर। ऐसे में यदि जितना हम परमात्मा का पुण्य कर लें तो हमें फल जरूर मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। अच्छा, यह कथा हमने पूरी सुनी, सबने सुनी ये कथा, और सबने इस कथा को पास ऑन किया गुरु से। यह नगर में चली, नगर में ब्राह्मण के घर गई, ब्राह्मण से लकड़ी वाले के यहाँ, और लकड़ी वाले ने उसको देखा तो फिर ये किसके, राजा ने सबके लिए करवाया, और राजा ने फिर किसको सूचन किया था, बनिए को। इस प्रकार ये हर जगह कथा चली। लेकिन इस पूरी कथा में क्या नारायण का नाम आया? नारायण का कभी नाम आया? इस कथा में कहीं आया नारायण का नाम? तो हम किसकी कथा सुन रहे थे? किसकी कथा सुन रहे थे? है तो सत्य नारायण की कथा, लेकिन नारायण तो इसमें कहीं आए नहीं। तो बताते कि जो असली जो कथा है वो पुराणों में लुप्त हो गई। असली कथा पुराणों में लुप्त हो गई। तो हम किस कथा सुन रहे थे? हम कौन सी कथा सुन रहे थे? तो असली जो आध्यात्मिक सत्य नारायण की कथा, अर्थात जो सत्य, स्वयं सत्य परमात्मा आकर हमको सुनाए अपने मुख कमल से। तो कहते कि जब पूरे साधारण तन में जब मांगने, बनिए से कुछ मांगने के लिए जब ब्राह्मण आया था तब वो साधारण तन में आया था। तो यहाँ पर भी बताते कि किसी साधारण तन में, जिसका नाम पूरी दुनिया क्या कहती, ब्रह्मा, क्या कहती, ब्रह्मा के तन में परमात्मा इस धरती पर आए और हमको सत्य सत्य नारायण की कथा सुनाते। और वह कथा आज हम सबने सुनी और सबने समझी, साथ साथ आध्यात्मिक अर्थ भी समझा। तो यहाँ पर यह कथा संपन्न होती है। तो फिर से सभी साथ में मिलकर बोलेंगे, श्री सत्यनारायण देव की जय। और अभी साथ साथ हम सभी खड़े होकर इस कथा को संपन्न करेंगे आखिरी में यह आरती से। तो सभी खड़े हो जाएं। फोटो तो खींचा नहीं, इसमें तो रिकॉर्डिंग था उनका कथा का। हाँ जी।
हैं